हाय गाइस, तो इटली से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो 2026 इनटेक के लिए। हालांकि अपडेट्स पहले के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई। पिछले 6 सालों से मैं इटली पर वीडियोस बना रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेंज होते हुए देखी है। तीन चीज़ों में चेंज होती है जनरली, एडमिशन में हो गई, स्कॉलरशिप में हो गई, वीज़ा में हो गई। लेकिन आज का स्पेसिफिक जो वीडियो है वो 5-6 अपडेट्स ऐसी हैं जो एडमिशन में चेंज हुई है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली जो है इंक्रीज इन एप्लीकेशन फ़ीस। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है, वो बहुत वेरी करने लग गई है। अगर मैं बात करूँ मेसिना की तो लास्ट ईयर वो थी 15 यूरो, इस ईयर से जो है वो 30 यूरो हो जाएगी। इसके पहले मैं बात करूँ सेपेंजा की तो पहले तो सेपेंजा फ्री हुआ करती थी, अभी जो है इसकी 30 यूरो चल रही है। वहीं मैं बात करूँ पॉलीमी की, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की, जो कि अभी ओपन है राइट नाउ, उसकी एप्लीकेशन फीस अभी फिलहाल के लिए तो 50 यूरो है, लेकिन वो 150 यूरो हो जाएगी आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से जैसे सियाना की जो है 30 यूरो से लेकर 50 यूरो हो गई चेंज। तो ऐसे शिफ्ट मैंने पिछले 2-3 सालों में देखे, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी तो देखो मेसिना और पॉलीमी का कंफर्म हो गया, आगे हो सकता है और भी यूनिवर्सिटीज की बढ़ जाए। कैसिनो भी पहले फ्री हुआ करती थी, फिर 10 यूरोज उन्होंने ला दिए। तो ये अब आपको और देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी दो यूनिवर्सिटी पॉलीमी और मेसिना ने तो अपनी एप्लीकेशन फीस बढ़ा दी है। नेक्स्ट अगर मैं अपडेट की बात करूं तो ये भी लास्ट टू लास्ट ईयर आ चुका था, बट ये भी चेंज होते जा रहा है विद टाइम। जैसे कि डिग्री टर्म एलिजिबिलिटी, आपने कितनी ईयर्स का एजुकेशन किया है वो बहुत मैटर करता है इटली के अंदर, तभी जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाएंगे। अब आप जैसे कह लो पलेर्मो, आप कह लो कैसीनो, आप कह लो सिएना, ये तीनों यूनिवर्सिटी आपको 3 साल की डिग्री एक्सेप्ट करेगी आपके बैचलर्स की, यानी 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट करेगी। लेकिन यूनिवर्सिटीज लाइक पॉलीमी, पाडोवा, सेपिंजा, ये जो है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, मतलब आपकी बैचलर्स डिग्री 4 ईयर्स की होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो आपको वाइल अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी और वाइल शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटी पता होना बहुत जरूरी है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, पहले दे यूज टू अपीयर फॉर टॉल्क, आई एग्जाम हो गई, ई एग्जाम हो गई, एफ हो गई, टॉल्क, ये 3 एग्जाम्स हुआ करती थी एंट्रेंस एग्जाम्स। बट अब इन तीनों को रिप्लेस करके न्यू एग्जाम हैज बीन इंट्रोड्यूस विच इज चेंट एग्जाम, और इसका जो कॉस्टिंग आपको आने वाला है वो 55 यूरो आने वाला है। पहले के एग्जाम्स का 35 यूरो आता, तो अब 20 यूरो इजाफा यहां पर भी हो गया। नया एग्जाम आ गया, नया सब कुछ होने वाला है, और 1 नवंबर से ये एग्जाम इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो एग्जाम पहले अपेयर करेगा, उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये 3 सबसे मेजर अपडेट्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आइल्स के रिक्वायरमेंट की, तो देखो अभी तक शुरू से अभी तक जो है ना, काफी यूनिवर्सिटीज आपको एमओआई यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप स्कूल या कॉलेज से प्रिपेयर करवा लेते थे, तो उसके बेस पर एडमिशन आ जाता था। लेकिन अब जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए दिखिए। इस साल हमने देखा है कि एमएससी में भी आइल्स का सर्टिफिकेट मांगने लग गए। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि आप इंसुब्रिया कह लो, आप पलेर्मो कह लो, मिलान कह लो, नेपल्स, ईस्टर्न, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनके एडमिशन तो आप पॉसिबल है कि विदाउट आइल्स आ सकते थे अभी तक। अभी तो क्योंकि न्यू इनटेक है तो नई चेंजेस हो सकता है आ जाए। तो इन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का अपना ही एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो जैसे मिलान में, यूनिवर्सिटी मिलान में आपको अपीयर करना पड़ता है उस टेस्ट के लिए, एंड देन आपको एलिजिबिलिटी माना जाता है। तो ये चलता रहता था, लेकिन मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्बेसी इसकी रिक्वायरमेंट करेगी, तो अच्छी बात ये होगी कि आप आइल्स के सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करें। और आइल्स में भी आपको जो है मिनिमम 5.5 बैंड चाहिए आउट ऑफ 9, विच इज रियली इजी टू स्कोर। तो उसका सर्टिफिकेट मायने रखता है, तो वो सर्टिफिकेट गैदर करके अप्लाई, उससे घबराए नहीं कि यार आइल्स देना मतलब एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया है। वो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा और एडवांटेज उसका मिलेगा आपको। रही बात हम एडमिशन स्कोर का, क्राइटेरिया भी जो है अब बढ़ चुका है, मतलब आपको हायर ग्रेड चाहिए रहेंगे अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 50-45 पे भी एडमिशन्स मैंने पर्सनली दिलाए हैं। तो अब जो है वो इम्पॉसिबल सा नजर आते जा रहा है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज से कुछ अल्तुबे कोर्स होंगे तो उसमें भली हो सकता है, लेकिन अगर कोई डिमांडिंग कोर्स है तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो अपग्रेड्स का, वो मैं जो देख रहा हूँ पिछले साल जो मैंने देखा, वो 60% तो आप मान के चलिए, इतना तो आपके पास होना चाहिए टू टारगेट मीडियम रैंक यूनिवर्सिटीज, और 70% होना चाहिए मिनिमम टू टारगेट द टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक सेपिएंजा, बोलोनिया, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पाडोवा, ये सब के लिए। तो ये एक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ताकि आप पता रहे कि हाँ यार इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना, तो मेरे पास इतना ग्रेड्स तो होना चाहिए। और अगर नहीं है उतना ग्रेड्स, तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं अप्लाई करो, क्योंकि अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फीस वेस्ट हो जाएगी, जो कि हज़ारों में होती है। तो अगर
फिर भी ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। और हाँ, जब आप एप्लीकेशन करोगे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप एक एप्लीकेशन फ़ीस पे करके 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जो है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, एंड कोशिश करो कि उसमें आप 2-2 कोर्सेज़ चूज़ करके अप्लाई करो, ताकि इस कोर्स से ना आए तो उस कोर्स से आ जाए, इस यूनिवर्सिटी से ना आए तो दूसरी यूनिवर्सिटी से तो आ ही जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, नॉन यू स्टूडेंट्स पे भी कैप लग गई कि यार इतने ही बच्चे इस पर्टिकुलर कोर्स या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आएंगे। तो अब एडमिशन के रेशियो जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अप्लाई कर दोगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है हमेशा की तरह। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं भी हुई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो डिग्री भले बाद में आ रही है लास्ट सेमेस्टर में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई करो। मेरा तो ये रिकमेंडेशन होगा। आप खत्म होने तक का वेट करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। तो अप्लाई तो आपको जल्द से जल्द करना होगा। और इसमें अगर आपको मेरी टीम की हेल्प चाहिए, वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 6 ईयर, सिर्फ इटली के लिए काम करते हैं एंड मोर देन 500 वीजाज लगवा चुके हैं। बिकॉज वी नो कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर्स डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी में 3 ईयर डिग्री, कौन से 60% पे एक्सेप्ट कर लेगी, कौन से 70 पे। सो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्लियर कर लोगे तो आपका जो स्टडी अब्रॉड का इटली में जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सकता है। तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और अपना एडमिशन और वीज़ा लगवाएं। तो यही था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट द 5-6 शॉकिंग अपडेट जो अभी इटली के अंदर चल रही है, सो दैट यू गेट अवेयर एंड प्रिपेयर योर फाइल अकॉर्डिंगली। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।